दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम प्रतुल है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी में जो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड एसआई रिक्रूटमेंट की जो फॉर्म आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, क्या थी ये फॉर्म। ये जो फॉर्म आई थी वो आई थी यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 में ये स्टार्ट हुआ था, आई थी। और इसको जो है 16 दिनों के लिए यूपी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है। रीज़न बीइंग कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है तो काफ़ी साइबर कैफ़े वगैरह बंद है, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया है 16 दिनों के लिए। तो अब जो न्यू लास्ट डेट है वो है 15/6/2021 है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगी, एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी वो जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपये होगा, SC/ST वालों के लिए 400 होगा, और ऑल कैटेगरीज फीमेल के लिए जो है वो 400 होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो पेमेंट होगी वो होगी एग्जामिनेशन पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू कास्ट एट ई चालान जो एंड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से होगा। ठीक है सर। एज लिमिट जो दोस्तों इसमें रहने वाली है वो 21 साल मिनिमम होगा और 28 ईयर्स 28 साल मैक्सिमम होगा। एज बिटवीन 1/7/1993 से स्टार्ट होगा और 1/7/2020 तक। एज रिलैक्सेशन एज़ पर द रूल जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगा। सब इंस्पेक्टरों की पोस्ट जो है इसमें वो है 9027। इसमें एलिजिबिलिटी रहेगी सब इंस्पेक्टर एंड प्लाटून कमांडर 484। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा इसमें आपका बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इसके अलावा फायर ऑफिसरों की जो रिक्वायरमेंट है वो है 23 बैचलर डिग्री इन साइंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं विस्तार में हम कि इसमें क्या क्या है। पोस्ट कैटेगरी जो वाइज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पोस्ट सब नेम है। सब इंस्पेक्टर की जनरल कैटेगरी में हायरिंग वैकेंसी है 3613। EWS 902 है। OBC में है 2437 है। SC कैटेगरी में है 1895। ST में है 180। टोटल है आपका 9027। प्लाटून कमांडर्स के लिए है जनरल कैटेगरी में 194 सीट्स है। EWS में 48 है। OBC में है 131। SC में है 101। ST में है 10। टोटल है 484। फायर ऑफिसर है जनरल कैटेगरी में 10 सीट है। EWS सीट में 2 है। OBC में है 6 सीट है। SC में है 5 और ST में 0। टोटल है 23। फिज़िकल एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, फीमेल लोग मेल के लिए रहेगी यहाँ पे जनरल। OBC ST के लिए हाइट रहेगा 168 सेंटीमीटर्स रहेगा। चेस्ट आपका होना चाहिए 79 to 84 और रनिंग आपकी होनी चाहिए 4.8 किलोमीटर रनिंग इन 28 मिनट्स। मेल ST वालों के लिए हाइट होगा यहाँ पे 160 सेंटीमीटर 77 से 82 चेस्ट होना चाहिए। 4.8 किलोमीटर रनिंग इन 28 मिनट्स। 28 मिनट में आपको ये रनिंग कंप्लीट करनी होगी। फीमेल के लिए है जनरल OBC ST 152 सेंटीमीटर्स हाइट होनी चाहिए। चेस्ट कोई ज़रूरत नहीं है उनकी। और यहाँ पे रनिंग उनका जो रहेगा वो 2 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर रनिंग इन 16 मिनट्स 16 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। ST वालों के लिए यहाँ पे छूट दी गई है हाइट में 147
47 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। चेस्ट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पे जो रनिंग करनी होगी 2.4 किलोमीटर रनिंग इन 16 मिनट, 16 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 1/4/2021 से 30/4/2021 तक, जो कि 16 दिन एक्सटेंड कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। Candidate read the notification before apply the recruitment application form in sub inspector SI recruitment. Kindly check and collect the all document eligibility, ID proof, address details, basic details. Kindly ready scan documents related to recruitment for form, photo, sign, ID proof, etc. Before submit the application form, must check the preview and all column carefully. If candidate required to paying the application fee, must submit. If you have not the required application fees, your form is not completed. Take a प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो नोटिफिकेशन देखते हैं कि क्या है चीज़ का है, कहाँ पे कौन सा सीट आरक्षित है, ये मैंने आपको डिटेल्स में वहाँ पे बता दी थी। अब दोस्तों हम देखते हैं ऑनलाइन आवेदन। तो इसमें क्या देखिए, मेन चीज़ें क्या होना चाहिए। भर्ती के लिए आवश्यक है अभ्यर्थी वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली वो इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए। तिब्बती अगर कोई शरणार्थी हो जो भारतीय स्थायी निवास में अभिप्रयास से पहले 1962 से के पूर्व भारत आया हो। अगर कोई रिफ्यूज़ी तिब्बत से 1962 से पहले आया हो तो वो एलिजिबल है। भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत के स्थायी निवासी के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीका देश के केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक तंजानिया आदि से हो, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने उनको अप्रूव किया है कि यहाँ पे नागरिकता के लिए, तभी वो लोग यहाँ पे उसके लिए एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विद्यालय से स्नातक अवधि या उपाधि या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्य प्राप्त कोई अर्हता। चलिए आगे देखते हैं। कोई एज है 21 मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 28 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चरित्र देखिए, अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवाओं में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकरण इस संबंधी में अपना समाधान लेगी। इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ पे सेवा में किसी भी पद के लिए ऐसा पुरुष व महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसने एक से अधिक, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने या कोई भी ऐसी महिला जिसने एक से ज़्यादा शादियां की हो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। परंतु सरकार किसी व्यक्ति को एक नियम के परिवर्तन से छूट दे सकती है यदि समाधान हो जाए कि ऐसा करने का विशेष कोई कारण हो। अगर कोई ऐसा करने का कोई विशेष कारण हो तभी वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। दोस्तों अब जो सिलेबस जो आने वाला है वो मैं आपको बता दूं, 400 अंकों का ये टेस्ट होने वाला है, 2 घंटे में होगा। और सामान्य हिंदी के यहाँ पे 100 अंक के प्रश्न आएंगे और मूल विधि सामान्य
संविधान, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज के यहाँ पे 100 होंगे। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा यहाँ पे 100 अंक के होंगे। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि उपलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा भी 100 के होंगे। ये 2 घंटे के होंगे, 2 घंटे के होंगे पेपर सारे, ठीक है। 2 घंटे में आपको सॉल्व करने होंगे सारे क्वेश्चंस। और सेवा नियमावली में 7th संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले विद्यार्थी भर्ती के पात्र नहीं होंगे। मतलब आपको हर विषय में 35% और टोटल जो होगा 50% से कम आपका अगर अंक आएगा तो आप यहाँ पे उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है दोस्तों। हाइट मैंने आपको बता दिया था 168 सेंटीमीटर होगा। अनुसूचित जनजाति, सामान्य, जनरल और अनुसूचित एससी वालों के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित एसटी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर तक होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। लेडीज़ के लिए क्या होगी वो भी मैंने आपको बता दिया था। शारीरिक मापदंड भी दोस्तों यहाँ पे जो छूट मिलने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। अनुसूचित जनजाति एससी वालों को यहाँ पे 5 साल की आपको छूट मिलेगी। 20 जो आपका एज लिमिट है, एज लिमिट में आपको 5 इयर्स का छूट यहाँ पे मिल जाएगी। और एससी एसटी वालों को यहाँ पे एससी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वालों को यहाँ पे 5-5 साल की मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, छूट मिल जाएगी। और जो भूतपूर्व सैनिक की आयु सेना में की गई सेना अवधि को उसकी वास्तविक आयु से घटाकर निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। भूतपूर्व सैनिक को यहाँ पे 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। और इसके अलावा देखते हैं कि और क्या हो सकता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे, शैक्षिक अर्हता संबंधित अभिलेख, स्नातक उपाधि, अंक पत्र, मार्कशीट आपका होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, अधिमानी अर्हता संबंधी अभिलेख। कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। प्रादेशिक सेना में नियुक्त 2 वर्ष जो सैनिक भूतपूर्व सैनिक है उनके 2 वर्ष के न्यूनतम सेवा का प्रमाण पत्र चाहिए होगा। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदन आरक्षण एवं अधिकतम आयु छूट के लिए आवेदन पत्र जमा करने से पूर्व पिछड़े जनजातियों जो एससी एसटी वाले हैं उनको अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे शो करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे एक कलर फोटो चाहिए होगा और एक आपकी साइन करा हुआ एक स्लिप आपको चाहिए होगा जो कि आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू। ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी अपनी अर्हता संबंधित समस्त प्रमाण पत्र अलंकित की स्कैन कॉपी अपलोड अटैच करेंगे तथा सही प्रमाण पत्र, अंक, अनुक्रमांक तथा प्राप्त आदि का विवरण भरना आवश्यक होगा। ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं बोर्ड की वेबसाइट http
//UPPBPBG ये वेबसाइट है .gov.in। ऑनलाइन आवेदन भरे जाने हेतु वेबसाइट पर दिए गए विस्तृत निर्देशों को भली भांति समझ ले और तदनुसार आवेदन करें। दोस्तों आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या चाहिए। दोस्तों आपका जो फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटो पे क्या क्या आपको होना चाहिए वो यहाँ पे विस्तार से बताया गया। चेहरे की छवि स्पष्ट होनी चाहिए, फ़ोटो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चेहरे पे अत्यधिक चमक छाया नहीं होना चाहिए। चेहरे पे किसी भी तरह का ज़्यादा आपका ब्राइटनेस या किसी तरह का डार्कनेस नहीं होना चाहिए। नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने 6 मंथ पहले का ही फ़ोटो वैलिड होगा। आपका कंधे साफ दिखना चाहिए। आपका कंधा जो है वो साफ साफ दिखना चाहिए। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। आपका जो बैक साइड होना चाहिए वो ग्रे या सफ़ेद रंग का ही होना चाहिए। ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखना चाहिए तथा लगभग 70% भाग आच्छादित करता हो। आपका मुंह बंद होना चाहिए। आंखें आपकी खुली होनी चाहिए। आंखें बंद मुंह खुला हुआ फ़ोटो आपका नहीं चलेगा। चेहरे के दोनों किनारे साफ दिखने चाहिए। कैमरे पर सीधे नज़र होना चाहिए। चश्मा अगर आप पहनते हैं तो चश्मा में आपकी आंखें साफ दिखनी चाहिए। अगर कलर चश्मा पहन के करते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। दोस्तों फ़ोटो में किसी तरह का टोपी या मफलर पहन के आप फ़ोटो खींचेंगे तो वो आपका वैलिड नहीं होगा। यदि उपरोक्त फ़ोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार व के स्कैन में अपलोड किया जा सकता है, जो भी इसका निर्धारित एक वो होगा ऑनलाइन में अपलोड करने का KB या MB होगा, वो उसी हिसाब से ही किया जो आप अपलोड कर सकते हैं। एक बार आवेदन सबमिट करने के पश्चात उसमें कोई समाधान नहीं किया जाएगा। दोस्तों अगर आपका एक बार फॉर्म अपलोड हो जाता है तो आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि सामान्य हिंदी में क्या क्या सिलेबस आएगा। सिलेबस के बारे में देखते हैं। सामान्य हिंदी में जो आपका आएगा वो हिंदी, अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भद्र, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी विभिन्नार्थ शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अभाव्य, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे व लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार आदि अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार 6 विधि, ये सारे सिलेबस इसमें आएंगे। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान में जनरल नॉलेज में क्या क्या आने वाला है। भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिला, बच्चा, अनुसूचित जाति के सदस्य आदि को संरक्षण देने संबंधी विधि, प्रक्रिया, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर नियम, ठीक है, भ्रष्टाचार विवरण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, IT अधिनियम, ये सारी चीज़ें आपके होंगे। जितने भी कानून से संबंधित है ये सारे नियम आपको पढ़ने होंगे। संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार क्या है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको करने होंगे। कर्तव्य, संसदीय
अवस्था, केंद्रीय एवं प्रशासनीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने के अधिकार, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने होंगे। सामान्य ज्ञान में आपको होगा सामान्य विज्ञान एवं सामान्य स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, ये सारी सिलेबस इस तरह से आएंगे दोस्तों आपके, ठीक है। संख्यात्मक में क्या क्या आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सिस्टम, पद्धति, सालीकरण, ये सारी चीज़ें जो है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन आपको क्या क्या आएंगे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे विस्तार से बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगा, यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो यही तक था। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो मेरा कैसा रहा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।